আপনারা গতকাল শুনেছেন বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এসেছেন। বাংলা ভাষা তার সকলে বুঝে না, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রভাষা সকলেরই একটু জানা আছে, হিন্দি ভাষা। হিন্দি ভাষা বাংলা ভাষা বেশি তফাৎ কিছু নাই। আর আমার শরীর তো এই বাঙাল মিশে, কণ্ঠের আওয়াজটা ওদিকে। আমি যদি হিন্দি বলি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে, মায়াদেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না, মনে করি তাই। भाषार द्वारा हरि कथा है, भाषा से हरि कथा नहीं भक्ति। हरि भक्त से हरि कथा कि अपना को समर्पण किया, दो भाषा नहीं लड़ाई। ये हमारा परम गुरु जी इस प्रकार उपदेश देते। बांग्ला भाषा में बोलते थे मद्रास में, मद्रास गौड़िया मठ, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज तमिल है। विशेष शिक्षित व्यक्ति, विशेष व्यक्ति वहाँ पर आया, बैठा। तब मठ का जो भक्त लोग है, हमारा परम गुरु जी से प्रार्थना किया, आपको इंग्लिश बोलने से अच्छा है। यहाँ का विशेष व्यक्ति आया, बांग्ला बोलने से वो समझेगा नहीं, लेकिन बांग्ला ही बोल रहा है। फिर दोबारा तीसरा दफे बार बार बोलने लगा। तब प्रभुपाद कहा, मैं मेरा गुरु जी से सुना नहीं, भाषा से भक्ति प्रचार। बहुत अच्छा भाषा बोलने से भाषण होगा, भक्ति नहीं। भगवत भक्त जो भाषा में बोलेगा वो भाषा शब्द ब्रह्म है, ये जगत का शब्द नहीं है। उनका अधिष्ठान है अपराकृत, प्रकृति का अतीत बोली। वहाँ से जो शब्द आते हैं वो शब्द जब स्पर्श करेगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ का मठ रक्षक थे हमारा ज्येष्ठ गुरु ब्रादा पूज्यपाद दंडीशान भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज। वो असम से आया। वहाँ पर प्रभुपाद जब वहाँ पर हमारा परम गुरु जी मूर्ति प्रतिष्ठा किया सर्व गौड़ीय मठ में, वो ब्राह्मण का लेखा था। उनका सब गुरु का जो करते थे, उनका पिताजी, उनका पिता ऐसा वही स्थान का गुरु है। उसके बाद वो भी गुरु होगा, ऐसा है। अभी उसका उम्र तब 12, 13, 14 साल उम्र है। प्रभुपाद हमारा परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उसका बारे में कहे, जा रहे थे बैल का गाड़ी में। बैल का गाड़ी, बैल का मुख इधर आए और उल्टे तरफ बैठा। प्रभुपाद इधर में खाली है, और जो है बैल वो तो धीरे धीरे चलता है ना। वो आया, कमलाकांत गोसाई उनका नाम है, आगे बात कर रहा है। उनको पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, दुनिया का विषय, बड़ी कथा नहीं।
वो कथा सुनते सुनते उनका संसार नष्ट हो गया। कैसे होता है? हरि कथा सुनेगा तब तो नष्ट होगा। हरि कथा नहीं, वो जो भूमिका से बोल रहा है, भगवान का करुणामय मूर्ति है, जो सामना में आते कोई व्यक्ति उसका आत्मा को स्पर्श करता है तो प्रभाव है। जो शब्द बोलता है आत्म भूमिका में, जगत भूमिका से बोलता नहीं, वो जो बोले उसका आत्मा का साथ स्पर्श होता है, आत्मा का जागरण होता है। ये प्रवाह है। कोई हरि कथा सवाल भी नहीं किया और हरि कथा बोला भी नहीं, लेकिन उनका संसार खाए होगी। फिर गुरु जी आया, गुरु जी को हुक्म किया, पर हमारा परम गुरु जी, ये आसाम बहुत अच्छा है, सरल है, यहाँ पर प्रचार करने के। गुरु जी का कोई ऐसा कोई वहाँ पर प्रचार करने के लिए मतलब नहीं था, लेकिन जहाँ परम गुरु जी, उनका गुरु जी उनको हुक्म किया तब प्रचार किया। आखिर में वो गास्ता छोड़ के मठ में जाए। कृष्ण प्रसाद ब्रह्मचारी था, जिसका बाद आश्रम बन यहाँ पर उनका शरीर छोड़ा मायापुर में बहुत सेवा दिया। ये उदाहरण भाषा से हरि भक्ति प्रचार नहीं होता है। मैं जो कोई भाषा कहूँगा हो आप लोग का फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा वही मन जब दुनिया में रहे, उसमें दुनिया का भाव भी जो ग्रहण कर सकते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर उसमें जाएगा। जो आत्मस्थ हो के वहां से बोलेगा वह आत्मा का स्पर्श करेगा। बहुत रियलिटी फाउंड सच प्योर डिवोटी, प्योर सेंट, रियलिटी फाउंड। जब गुण मांगेंगे संख्या नहीं मिलेगी, संख्या मांगेंगे तो गुण को छोड़ देने पर। भाव गुरु संत शिष्य वित्तापार, दृढ़ सदगुरुदेवी शिष्य संतापार, वो महादेव की उक्ति है। तथाकथित गुरु बहुत है शिष्य का पैसा हरण करने के लिए, लेकिन शिष्य का संताप हरण कर सकता है। इस प्रकार गुरु दुनिया में बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं। दोनों एक साथ में चलेगा नहीं। जो संख्या बढ़ाएंगे गुण को छोड़ देने पड़ेगा, तो गुण का तरफ ध्यान होगा, संख्या नहीं होगा। एक चरित्रवान व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों आदमी का मंगल कर सकता है। सारा चरित्रहीन है, 600 करोड़ आदमी पृथ्वी का किसका मंगल कर सकता है? गुण का कीमत है ना संख्या का कीमत है। चिंता कीजिए। एक साइंटिस्ट एक दवाई आविष्कार किया, सारा दुनिया का 600 करोड़ आदमी का फायदा हुआ, एक ही व्यक्ति। गुण का कीमत ज्यादा है न संख्या का कीमत? जो कुछ है आज आत्मनिवेदन भक्ति क्षेत्र अंतर्दीप परिक्रमा सब भक्तों ने किया। मैं सब भक्तों के पास करबंद हो गए का प्रणाम करता हूँ। मैं तो नहीं कर पाया, मेरा अभी दुर्भाग्य है, परिक्रमा करने के लिए योग्यता नहीं है। थोड़ा आपको दर्शन करने के लिए भी मुश्किल होता है। अपराध हुआ जिस लेते हुआ। आप लोग का कितना सुंदर रूप से संगीतन करते हैं। सारा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का पदर जो है
तो ये तो उनका भक्त का दर्जा है, उसके ऊपर से चल रहा है। অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। आज भी गौरांग महाप्रभु वही लीला कर रहा है, कोई भाग्यवान देख। कल आप लोग सुना ना, जब दूसरा मतलब लेके यहाँ आएंगे तो महामाया उनको पकड़ लेगा। আমার সমানহীন নাহি সংসার, अस्थिर হয়েছে পরি ভব পারাবার, বঙ্কিম ठाकुर लिखा। मेरा भी बराबर इतना गंदा आदमी कोई नहीं है इस संसार में, नहीं है। इस समुद्र में गिर के मैं तड़प रहा हूं, बोला भवसागर। আমার সমানহীন নাহি সংসারে, অস্থির হয়েছে পরি ভব পারাবারে। কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি, आवरण संपर्क कभी विश्वधरी। एक विश्वधरी होता है महामाया, त्रिगुणात्मिका माया। जो भगवत विमुख है उनको संसार में फेंक के कष्ट देते हैं, और उनका कारण से जो जोगमाया है भगवान का साथ जोग कर, जोगमाया। और परम कुछ स्वामी महाराज एक शब्द होगा, टू लिंक अप विथ गॉड, टू लिंक अप, टू यूनाइट अस विथ गॉड, रियल स्टेटस इन आवर एक्चुअल रियल सेल्फ पोजिशन with Supreme Bhag. इसलिए भी उसको कहते जोग। जोग का मतलब भगवान से, भगवान को भूल के आ गया ना, इसने भगवान से संबंध कराया। वो होता है जोगमाया, चिन्मयी शब्द, और महामाया त्रिगुणात्मिका शब्द, दोनों यहाँ पर है। अभी पिता माता का लड़का है, लड़का बच्चा है, पिता माता का स्नेह है बच्चा के ऊपर, बच्चों को प्यार करते हैं, और जरूरत पड़े थप्पड़ भी मारता है। मरता कि नहीं? बच्चा तो समझता नहीं, वो बार बार कहने से सुनता नहीं, दे थप्पड़ मार। थप्पड़ मारना भी प्यार है, और उनको चुंबन करना भाई वो भी प्यार है, उनका हित के लिए। तो भगवान महामाया रूप से थप्पड़ मारता है, और जोगमाया रूप से प्यार। बोले भाई जोगमाया मोरे কৃপা করি, আবরণ কবে বিশ্ব ধরি। শুনিয়াছি আগম বেদে মহিমা তোমার, মিষ্টিমুখে বান্দি कराओ संसार। आगम शास्त्र वेद, वेद शास्त्र उसका में तंत्र है। आगम, आगम वेद, आगम कहने से वेद आदि शास्त्र, और वेद शास्त्र। महात्म वही महामाया का क्या है, जो कृष्ण विमुख है उनको संसार में फेंक देते, जन्म मृत्यु चिन्ह किस्म का ताप मिलता है। महामाया उनको पास जाके उपासना करते, क्या उपासना करते? धनम देहि जशम देहि मनोरम भज्जन देहि 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 देहि। शक्ति पास जाते, देव देवी का पास जाते कामना वासना के लिए, निष्काम मन से विष्णु को। देवता सब मूर्ख नहीं है, हम लोग समझते मूर्ख है, वो जानता है हमारे लिए नहीं आया हो, कुछ मतलब लेके आया है, थोड़ा कुछ दे देते।
लेकिन भीतर से उनका दिल प्रसन्न नहीं होता है। और हरिभक्त जिनका है, हरिभक्त आचार्य सर्वदेव बंधुता, तमाम देवता उनका दोस्त बन जाए, ये ठीक है, ये अच्छा है। हरि की सेवा से हर एक की प्रसन्नता, हर देव देवी प्रसन्न हो जाए। देव यज्ञ करिए, ऋषि यज्ञ करिए, जो कोई यज्ञ करिए, और रसम पकड़िए, श्राद्ध कीजिए, जो कुछ करिए, आखिर में प्रियतांग पुंडरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वर हरि तस्मिन् तिष्ठ जगत तिष्ठ पीड़ित पीड़ित जगत। हरि को बुलाने पड़ता है, कोई देवता को बुलाने से नहीं होगा। हरि प्रसन्न होने से यज्ञ सफल होगा। शुद्ध भक्त अपना जीवन को हरिपाद में दे देते। अभी अंतर्दीप का महात्मा आप लोग सुना है, जो पिक जरूर, वही ब्रह्मा जी का अंतर कुछ जानकर उनका ध्यानस्थ हो गए। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर चिंता कर रहा है, हृदय को जानकर गौरांग महाप्रभु प्रकट होकर उनको कृपा किया, उनका प्रदान किया। इस स्थान इसलिए इसका नाम है अंतर्दीप। ये बात बोला है वहाँ पर, बड़ा बात पाठ पर सुना है। वो जब ब्रह्मा जी कृष्ण लीला में, कृष्ण अभी खा रहा है, कुमार ने बंशी को गुला से घुसा के रख दिया। बाम बगले बेहतर बिछाना है, अब बाएं हाथ में दधी अन्ना है, बाएं हाथ में खाना मारा है। उधर में बाएं हाथ बहुत चलता है, लेकिन बाएं हाथ में वेद का विधान नहीं है। तब ब्रह्मा जी समझा इसका बायां हाथ सीधा हाथ, ये बोधी नहीं है, ये कभी भगवान हो ही नहीं सकता। सब ब्रजवासी लोग बोलता है, नहीं मानते। अकेले नहीं, बायां हाथ में दिया। और जितना शाखा लोग है, वो शाखा लोग, एक कन्हैया तू या इधर आ, भगवान को तू बोलता है, कन्हैया बोलता है, तू भगवान को तो सम्मान देने पड़ता है। ये कोई भगवान नहीं हो सकता। और स्वयं खा के जो अच्छा है, एक कन्हैया एक खा, बहुत अच्छा। ए भगवान सिद्धांत कर लिया, लेकिन पहले भी मालूम था, सुना, जब असुर को अघासुर को निधन किया, निधन करने से इतना बड़ा असुर को मारा कैसे, तब परीक्षा करने के लिए आया। पहले परीक्षा करने के लिए भी नहीं आया था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जो मोहन, हम लोग उसको कहते हैं, हमारा पूर्व पर्व में ब्रह्मा जी का कृपा हम प्रार्थना करते, ब्रह्मा जी का मोहन नहीं हो सकते, ठीक बात है। लेकिन वेदव्यास मुनि कोई जगह में देखा नहीं ब्रह्मा जी लीला कर रहा है, पुरानी दिखाई है, भागवत से दिखाई, क्यों नहीं दिखा पुरानी? ब्रह्मा जी लीला कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब लीला कर रहा है बोलेंगे इसका कीमत नष्ट हो जाएगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होके भी नहीं जान पाया, तुम कहां से आ गया भगवान को जानने हुए। इसलिए उसको गांभीर्य को नष्ट करने के लिए वहां पर नहीं लिखा। ये बात भी सोचना चाहिए। वेदव्यास मुनि से हम ज्यादा जान लिया, हम सबका आत्मा को बोल दिया, ओ ये तो लीला है। उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने क्यों नहीं लिखा? हम लोग मूर्ख है, उसका गंभीर समझेगा नहीं, इसलिए वही इतिहास हम बोलेंगे नहीं।
इसलिए आत्मनिवेदन भक्ति के बारे में बोलने का आज नियम है। वहाँ पर सब बछड़ाओं को, ग्वाल बालों को लेके सुमेरु पहाड़ का गुफा में रख दिया। एक साल का बाद जब आया तो भगवान जब देखा ग्वाल बाल नहीं है, बछड़ा नहीं है, भगवान तो रोने लगा, किसको मिला नहीं, रोने लगा। आखिरी में जब ब्रह्मा जी देखा भगवान रोते हैं तो एक भी भगवान नहीं है। कौन ले गया यदि अकेले नहीं, मैं ले गया। मेरा ईश्वर वो सब जानते, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मैं ले गया तो जबरदस्त ले आएगा। वो रोता है, हर एक को पूछता है, हंस के चला गया। उसके बाद जब चला गया भगवान भी मुस्कुराया और जितना ग्वाल बाल था बछड़ा था इतना हो लिया, होके आया। सब गोपियों को इच्छा पूर्ति करने के लिए, गोपी की इच्छा है कृष्ण को पुत्र रूप से सेवा करेगी, इसलिए वो बहाना हुआ। और गाभियों की इच्छा है साक्षात रूप से कृष्ण आके थान में मुख देके स्थान पे, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति करनी मिले। और 1 साल का बाद जब आया, एक मुहूर्त भी नहीं है उनका, तब देखा वही ग्वाल बाल बच रहे हैं। अरे ये तो बहुत चालाक है, करोड़ करोड़ माइल दूर में रख दिया, वहां से कैसे लाया। ब्रह्मा चला गया, लेकिन देखिए ये वहाँ शुआ पड़ा है, तो यहाँ पर ठीक है, मैं गलती देखा। वृंदावन देखते चल रहा है, बार बार इधर जाके उधर जाए, तो कहते माई माई नहीं, मेरी माया से दुनिया मोहित है, जाए मैं जिनके माया से मोहित होता हूँ वो मेरा ईश्वर जरूर होगा। तो शरणागत तो हुआ, कैसे मालूम होगा जब हम शरणागत है कि नहीं। फल न फल कारण अनुमीयते, by the fruits you can understand whether we actually we have taken shelter of Supreme Lord or not. जो एक्चुअल होगा उसका फल देखा जाएगा। जो शरणागत हो गया तब देखता है जितना ग्वाल बाल बच्चा सब वासुदेव है, वो हमारा इष्ट देव है। तब एकदम आंखों से आंसू आ जाएगा, गिर गया बेहोश। उसका बाद देखता है कोई नहीं है, ग्वाल नहीं, बाल नहीं है, बछड़ा भी नहीं है, वासुदेव मूर्ति नहीं, नंदन कृष्ण है। अब उनका शरीर से अनंत वासुदेव निकल रहा है। अनंत वासुदेव का कारण भगवान है, नंदन। अभी उनका चरण में अपराध हुआ, अपराध होने से माफी मांगा, भगवान उनको अपना स्वरूप दिखा दिया। उस समय में उनका मालूम हुआ जो दापर युग में नंदन कृष्ण आते, वैवस्वत मनंतर, अभी जो मनंतर है 28 त्रिपुर युग का अंदर में दापर, उसका बाद यही कोरी युग में राधा का भाव लेके कृष्ण गौरंग रूप से नवोत्थित हुए। मेरा अंदर में ब्रह्म बुद्धि है, सृष्टिकर्ता में अभिमान घमंड है, फिर मैं अपराध कर सकता। अपराध होने से भगवान का सेवा रस से वंचित है। भगवान का सेवक सेविका वो लोग जो सेवा करते करके भगवान का संग मिलता है। मैं तो हतभागा हूँ, मैं दुर्भाग्य हूँ। इसलिए फिर गौरंग महाप्रभु हर एक को ही प्रेम देने के लिए आएगा जब हमारा घमंड रहे। इसलिए यहाँ आके तपस्या किया, अंतर्ति ये तपस्या किया। तपस्या करने से गौरंग महाप्रभु प्रकट हुआ। क्या बात है।
ऐसा ऐसा है, आप प्रकट होइए, मेरा उस वक्त इसमें पर आपके चरण में नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नामाचार्य बड़ी राष्ट्र, आप हमारा नाम का महाकम प्रचार करें, मुसलमानपुर में आप आए, कोई चिंता नहीं। बात अंतर का बात जानकर बोले ना, अंतरदीप। अभी आज आत्मनिर्भर भक्ति का दर्शन स्थल, एक एक भक्ति साधन करके भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है रूप गोस्वामी। जो विष्णु श्रवण में परीक्षित महाराज, भैया कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण कीर्तन विष्णु स्मरण, एक एक भक्ति साधन करके स्मरण भक्ति प्रहलाद, और लक्ष्मी देवी पाद समन भक्ति, कितु महाराज अर्चन भक्ति इत्यादि सब, वो हनुमान दैश्य और पांडव अर्जुन सख, और इधर में बड़ी महाराज आत्मनिर्भर भक्ति, आत्मनिर्भर भक्ति करके भगवान के प्राप्त। उनके बारे में हमको सुनना चाहिए। आत्मनिवेदन इस प्रकार से किया, अष्टम स्कंद भागवत में वर्णन है। संक्षेप में यही बात है, अष्टम मनंतर में, 8वां मनंतर में, साबरडी मनुकार्यत काल में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा है, वहां पर वामन देव प्रकट होके त्रिपाद जी का जातना का छल से वो बलि महाराज का त्रिलोक ले लेगा, उनको सुपलपुरी दान है। तो क्यों है बात? बलि महाराज को त्रिलोक लेके फिर आगे में सुपलपुरी दान किया, क्यों? सारा विषय छोड़ने के लिए मेरी इच्छा है। तब वहां पर वही प्रसंग बोला। अभी शुक्राचार्य होता है, वही असुरों का गुरु, बहुत ब्राह्मण, दिग्वंश ब्राह्मण श्रेष्ठ, और देवता का गुरु बृहस्पति है। देवासुर संग्राम होता है, लड़ाई हुआ, लड़ाई में देवराज इंद्र आया और उनका साथ में और सब देवता लोग आके तो असुरों को मार दिया। बलि महाराज को खत्म किया, बड़ा प्रधान सेनापति साहब बहुत सब उसको खत्म करेंगे। जब मालूम हो गया तो ब्रह्मा जी नारद के माध्यम से खबर दिया कि ऐसा संकल्प करना उचित नहीं है कि सारा असुरों को हम खत्म करेंगे, जितना मारा आदमी से नहीं मारे, तो मरना बंद कर दिया। अभी शुक्राचार्य का मित्र संजीवनी विद्या मालूम था, बृहस्पति का पहले मालूम नहीं था, उनका देर का कोच का माध्यम से बाद में मालूम दिया। अभी वहाँ पर सब बलि महाराज को बड़ा प्रधान सेनापति बहुत उनको जिंदा कर दिया। शुक्राचार्य तो जिंदा हो गया, तो शुक्राचार्य कहते हैं ए देवता से तुम लोग का हर वक्त डर है, विश्वजित यज्ञ करने होगा, जो यज्ञ से विश्व जय हो जाएगा। मैं सब बोल देता हूँ, ऐसा सब हवन का सामग्री ही चाहिए, आप गुरु जी जो बोलेंगे कहे। विश्व यज्ञ किया, बहुत हथियार मिल गया, बहुत तेजियान हो गया। तेजियान होके तब स्वर्ग का आक्रमण किया बलि महाराज।
देवराज इंद्र के पास खबर चला गया, जिसको आप मार दिया वो जिंदा होके वो फौज लेके आ गया आपको यहाँ। फिर आया, खत्म कर देगा, चलो। ऐरावत में उठ के चला गया। जाके उनको तेज देख के आश्चर्य हो गया। तेज देख, ये इतना तेज कभी दिखा नहीं। उनके सामने में खड़ा नहीं हो सकते, लड़ाई कैसे करेंगे? क्या बात हो गया? साथ साथ में दौड़ के चला गया बृहस्पति के पास। यहाँ भी जो बड़ी महाराज को असुर का प्रधान मार गया था, वो इतना तेजियान होकर आ गया। बात क्या है? दीर्घवंशीय ब्राह्मण उनका पक्ष में आए, सियोरी उनका पक्ष में। तुम लोग लड़ाई करने से मर जाओगे, अभी लड़ाई नहीं कर। तावत कालम प्रतिक्षद्दम, अभी स्वर्ग राज्य छोड़ के तुम लोग छिपा के रहो, अंतरिक्ष में, आकाश में, आसमान में रहो, स्वर्ग राज्य छोड़ दो। तो बृहस्पति बोल दिया गुरु, तो मरल उनका खत हिम्मत नष्ट हो गया, सब भाग गया। अभी जब भाग गया, अदिति माता, उनसे तो देवता हुआ था। जब देवता लोगों को भगा दिया, उनका दिल में दुख हुआ। कश्यप ऋषि तपस्या में आए। कश्यप ऋषि के लिए, अपने पति के लिए इंतजार कर रहा है, कब आएगा। अभी घर उस कोई साफ धुलाई करना, साफ करना ही करना, कुछ नहीं करना, सब गर्दा मैला हो गया। हर वक्त रोती है बच्चों के लिए, खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा बहुत शरीर उनका दुबला हो गया, मलिन हो गया। बहुत दिन के बाद जब कश्यप ऋषि आया, पत्नी का हालत देख के एकदम आश्चर्य हो, क्या घर में कोई, क्या बात हो गया? तो कोई अतिथि आया, उनका सम्मान नहीं किया, कोई ब्राह्मण आया, उनका सम्मान नहीं किया। फिर बहुत कुछ बोलने लगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं। क्या? ये हमारा लड़का को सब भगा दिया, सब देवता भगा दिया, उसने ले लिया। आपके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आओ असुर को भगा के, जिससे हमारा लड़का को स्वर्ग राज्य मिल जाए, उसका व्यवस्था कीजिए। तब कश्यप कहेंगे, तुमको भी माया पकड़ लिया। उनको समझाया, ये असुर है, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दोस्त है। भगवान का माया से मोहित होने से इस प्रकार भेद दर्शन होता है। ये मनुष्य जन्म उसके लिए नहीं है, भजन के लिए है। ये बार बार जन्म होगा, गर्भवास होगा, इत्यादि सब बोलने लगे, कष्ट होगा। बहुत सुन लिया, आपका उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा दिल में जचता नहीं। जब तक लड़का लोग को स्वर्ग राज्य नहीं मिले, तब तक मेरा दिल में शांति नहीं है। हमारा स्त्री तो ऐसा नहीं है, ये तो जो बात हम बोलते हो मान लेते, बार बार किस लिए बोलता है? तो मालूम हुआ ये भगवान की कोई इच्छा है। ठीक है, समझ गए। भगवान की इच्छा देकर हमारा इच्छा पूर्ति नहीं होगी, इसलिए ये वयव्रत अवलंबन करने पड़ेगा। दादर दिवस, दिवस में ना बहुत स्वर्ग का दिवस बहुत बड़ा है, दादर दिवस। पयव्रत धार में दूध पी के रहने पड़ेगा और भगवान का तपस्या, दोनों मिलकर हम लोग करेंगे। तपस्या किया, तपस्या करने के बाद
भगवान प्रकट हुआ, प्रकट के बोला हम लोग हमारा मालूम हो गया है, सुबह मुहूर्त में मैं आप लोग का पुत्र रूप से प्रकट हो जाऊंगा, आप लोग की इच्छा पूर्ति पर। तब श्रवण द्वादशी अभिजीत नक्षत्र है, सुबह मुहूर्त जब आया तो भगवान प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी की कुंडलधारी पीत कोश वैष्णवधारी। तो सब आश्चर्य हो गया, भगवान आ गया। साथ साथ में जैसे कृष्ण वासुदेव से प्रकाशित होकर और उनके प्रार्थना से फिर आदि के मातु हो गया, वसुदेव देवकी की प्रार्थना से। यहाँ पर प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ा, साथ साथ में बोटू बामन हो गया, छोटा बोटू बामन, बहुत सुंदर खूबसूरत छोटा लड़का। देख के तो बहुत आकर्षण, इसका आनंद हुआ, ओह इतना सुंदर लड़का, स्नेह हो गया वो। और प्रीति माता सो उनको लालन पालन करना, उनका जन्म कर्ज इत्यादि समस्त करना। उसका बाद करते करते जब उनको उम्र हुआ, उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होने के बाद भिक्षा करने पड़ता है, और बहुत किस्म का वस्तु सब ऋषि मुनियों ने, सब देवताओं ने सब दिया, वो सब लेके वो भिक्षा करने को गया। बोटू बामन छतरी लेके और साथ में कमंडलू है, एजो है, अजीन है, सब जितना जो दीक्षा का प्रकार में मिलता है ना, उसके बाद वो लेके अभी भिक्षा करने को गया, छतरी लेके जा रहा है। नर्मदा नदी किनार पर भृगुगोत्र क्षेत्र है, वहाँ पर बलि महाराज हवन शुरू किया। बलि महाराज महादाता थे, जो ब्राह्मण आएगा उसको देगा, ब्राह्मण दाता का दाता देने के लिए ब्राह्मणी योग्य है। तो ब्राह्मण सब दौड़ रहा है, जो आगे जाएगा ज़्यादा मिलेगा। देखता है सामने में छोत्री जाता है, छोत्री जाता है तो कभी तो देखा नहीं, ये छोत्री कैसे जिंदा हो गया है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो देखने लगा, अरे तो एकदम सिर को झुका दिया, ये शक्ल देखो, वहाँ पर एक बोटू बामन है, वो छोत्री से ढाक गया, ओ ठीक है। तो दौड़ के वो लोग आगे चला गया, के पीछे रख दे, हम लोग आगे जाए, फिर देखते है छोत्री आ गया है, उसके पीछे करता है, फिर देखते छोत्री आ गया है। सबसे पहले वामदेव बलि महाराज के यज्ञ स्थल में पहुंचा। यज्ञ में आग है, लेकिन जब बोटू बामन वहां पर पहुंचा, एकदम ज्यादा कर दिया, सब यज्ञाग्नि निष्प्रभ हो गया। ये भगवान नहीं समझा, कोई विशेष ब्राह्मण, तेजियन ब्राह्मण है, वो देखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, होता है। देख के उनको सेवा किया, पाद पद्म पूजा किया। बलि महाराज तो भक्त है, उनका बाएं का पानी लेकर अपने सिर पर दिया, सबको दिया। वहाँ पर बलि महाराज का कन्या रत्नावली जब देखा, वो बोटू बामन को देख के उनको गोद पर लेके स्तन पिलाने की इच्छा हो। लेकिन बाद में जब देखा त्रिविक्रम धारण करके सारा ले लिया पिता का, तो उनका गुस्सा हुआ, उनका जहर दे के मार दूंगा। तो वो इच्छा पूर्ति किया, पूतना राक्षसी होके उनका मातृ गति प्रदान किया ना, वही रत्नावली है। जो चिंता करेंगे ऐसे एक बार फल मिलेगा, तो वो ऐसी चिंता कर रहा। ऐसे भगवान बहुत दयालु है। जो हिंसा करने वाला उनको भी मातृ गति जहर मिला के मारने के लिए है। इसलिए
इस प्रकार कृष्ण को छोड़ के किसका भजन करेंगे। अभी जब वहां पर वो पहुंचा तो कहते आप तो कुछ मांगने के लिए आए, जो आप मांगेंगे हम दे देंगे, आप जो मांगेंगे, राज्य चाहिए, साम्राज्य चाहिए, जो आपको शादी करने की इच्छा है, सुलक्षणा करना, जो है सब हम देने के लिए तैयार है। तब कहते हाँ आपको मैं जानता हूं कौन वंश से अब आया। सारा वंश का उद्भव इतिहास सब पढ़ने लगा। इसलिए हिरण्यकशिपु हिरण्यक से सब प्रहलाद महाराज सब कमात सब जानते हैं। आप सब कुछ दे सकता है, मेरा ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। त्रिपाद भूमि, ये छोटा छोटा पैर है, तो सुन के हास दिया। आप नाटा बामुन है, आपका बुद्धि भी नाटा है क्या? हम तो मैं त्रिलोकपति हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मुझसे मांगकर जब आप दूसरा को पास मांगने के जाएंगे तो मेरा अपमान होगा। अब अच्छे से सोचिए, आपका पैर छोटा छोटा है, त्रिपाद भूमि, क्या होगा? ये ब्राह्मण को ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, थोड़ा सी प्रश्न रहने। आत्मा के लिए अनात्मा जरूरत नहीं है, जितना दिया जाएगा इतना ही अभाव। आप सब कुछ दे सकते हैं, हम जानते हैं। आप जम्बूद्वीप दे सकते हैं, एशिया। जब एशिया देंगे तो पृथ्वी मांगने के लिए मेरी इच्छा हो। जब पृथ्वी देंगे तो रसातल, रसातल देंगे स्वर्ग। इसका कोई एंड नहीं है। भगवान का जितना, दुनिया का जितना संपद है, जितना कुछ मिले वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण त्रिपाद भूमि जरा से डुबन मिलने से और भी जाएगा। शुक्राचार्य वहां पर आए, देखा उनका लेर का, उनका जो शिष्य है वो शिष्य, उसका सिर में कोई बुद्धि नहीं है। ये समझे साधारण बोटू ब्राह्मण है, ये तो देवता का काम करने के लिए आया। तुम क्या समझते हो इसको? ऐसे कपट रूप से, ऐसा बोटू ब्राह्मण रूप से आया। जब तुम देव के त्रिपाद भूमि, वो त्रिविक्रम मूर्ति धारण करेगा, सारा शरीर से सारा आसमान को घेराव कर लेगा, और दुई पैर से तुम्हारा तमाम त्रिलोक ले लेगा, और एक पैर का भूमि तुम दे नहीं सकता। तुम जब सब दे दोगे तो क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? भाई देखता हूँ बोटू ब्राह्मण है, ये तो भगवान नहीं है। आप कहते हो भगवान, भगवान है तो भगवान की सेवा में क्यों आप नियोजित नहीं करते? अब भगवान कहते भगवान सेवा नहीं करना, ये सब बोलते। ये बात क्या है? मैं तो जबान दे चुका हूँ, जो मैं जबान के खिलाफ नहीं कर सकता हूँ, झूठ नहीं कह सकता हूँ। झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलने से आपका धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया, एक आदमी का अद्भुत रुपया है, वो जब सब जगह में एकदम ढंडोरा करके सब जगह में बोल दे कि हमारा इतना है, तो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, चोर डाकू सब आके सब लेते। उनको बोलने पर हमारा कुछ भी नहीं है, फाटा कपड़ा पहन के घूमेगा। तो कोई मांगेगा 1 लाख रुपया दे दिया, बहुत तारीफ होगा, धर्म भी होगा, संपत्ति भी रक्षा होगा। और बोलने से सारा खत्म होगा। झूठ बोलना चाहिए संपत्ति की रक्षा करने के लिए, सच नहीं बोलना। देखिए बहुत उदाहरण दिया। एक नौजवान लड़की है, उनका सतीत्व नाश करने के लिए कोई एक गंदा आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो एक गोली में घुस गया, वो आके उनको मिला नहीं। वहां पर एक आदमी को देखा,
ओ लड़की किधर गया, उसमें साच बोलना अधर्म है, झूठ बोलने पड़ेगा। हर वक्त साच बोलने से धर्म नहीं होता है, तुम्हें यहां पर नहीं देना। शिष्य वात्सल्य है ना, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, जितना समझाते तो उनको अभिशाप देता रहा, सारा सर्वनाश हो जा। कमंडलू ने लेके जब पानी देने को गया तो शुक्राचार्य का इतना स्नेह है, देखो क्या कर रहा है, कमंडलू में घुस गया, पानी आता नहीं। झाड़ू का सिक्का से ऐसे एक कान आँख नष्ट हो गया, काना शुगर कहते, तो पानी से दिया, देने से ही जो बात बोला वो गुरु का इस प्रकार स्वभाव होता है। शिष्य वात्सल्य, पिता माता का स्नेह रहते अपना पुत्र कन्या के ऊपर, स्नेह रहने से पुत्र कन्या रक्षा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार गुरु का जब वात्सल्य नहीं रहे तो उनका शिष्य कैसे रक्षा होगा, पालन होगा। एक अपगुण नहीं है, गुण ही है। लीला करके तो सब कुछ जानते हैं शुक्राचार्य। अभी जब दे दिया, साथ साथ में त्रिविक्रम मूर्ति जो बोला सारा आसमान को घेराव कर दिया, 2 पैर एकदम सत्यलोक तक चला गया। ये त्रिलोक तो दूर की बात है, सत्यलोक सब पूजा करने लगा। तब कहते मेरा पास तुम जबान दिए हो, त्रिपाद भूमि दोगे, और एक पद भूमि कहाँ है, दो। तुम्हारा वंश में कोई ब्राह्मण का बात जबान दे के जबान खिलाफ नहीं किया, और तुम खिलाफ करोगे। हमारा पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं दे नहीं सकता, सारा ही तो आप ले लिया। बंद हो, वरुण पास में बात कर, बंद हो। तब और जितना है सेनापति और जितना है फौज, वो लोग गुस्सा हुआ, ये भोटू बामुन कैसा है, राजा का सारा ले लिया, फिर उनको बांध लिया, मार खत्म कर, मारने को शुरू कर दिया। वही त्रिविक्रम भगवान से सब देवता निकाल के उसे उनको खत्म करने लगा। तब बड़ी महाराज सबको बुलाया, देखो मुझको देख के देवराज इंद्र चला गया, अभी मेरा समय अच्छा नहीं है, अभी तुम लोग लड़ाई मत करो। कहते आप जवान दे चुका है, और एक पदभूमि कहाँ है, थान दो। बिंदा बोली, जो गस्त्री है भक्तिमती है, ये जो त्रिलोक का संपद आपका है, इस प्रकार से आपका झूठ अभिमान है, आपको तो आप दिया नहीं, आपका चीज कब दिया, आपको तो नहीं दिया, ये मिथ्या झूठ अभिमान को। ठीक, हाँ स्थान है, कहाँ है, सी। तो एक पद्मो नाभि से निकाल के उनका सिर में आ गया। तो सिर में आ गया, स्वर्ग में दुंदुभी बाजने लगा, और बड़ी महाराज का जय जयकार। देखो भगवान का पाप पर उनका सिर आ गया, भगवान प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गया, मैं इतना वक्त दाता था, ग्रहीता था, आप तो दाता थे, अभी मैं दाता हूं, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। हम लोगों ने से जो आप दिया वो वापस दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला, आपका जो पाप पद्म शील में स्थापन किया वो हमेशा रहे। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन, अपना को देना, और अपना जो झूठ अभिमान उसको भी देना, और अपना जो हम अभिमान किया ये हमारा है, ये सब देने से भगवान को मिलेगा। वही आत्मजीवन का चरम उदाहरण होता है गोपी।
यही इतिहास। न तो तुम्हें प्रियतम आत्मजनी न शंकर, न तो संकर्ष न श्री न दिव्य आत्मा से था भगवान। भक्त तो बहुत हो सकता है, शरणागत भक्त, उसमें भी फर्क है। हमारा गुरु जी समझाते, ध्रुव जी भी भक्त है, प्रहलाद भी भक्त है। ध्रुव पहले कामना वासना था, नारायण का दर्शन करने के बाद कामना चला गया। प्रहलाद महाराज शुरू से ही निष्काम भक्त था, इसलिए प्रहलाद उच्च कोटि का भक्त है। प्रहलाद की भगवान की प्राप्ति ध्रुव से ज्यादा है, प्रहलाद से बजरंग जी का ज्यादा है। प्रहलाद तो असुर का परि भीतर में था, इसलिए नृसिंहदेव को सेवा करने के मौका नहीं मिला। लेकिन हनुमान रामचंद्र का सक्षत सेवा किया। जितना हम भगवान में देंगे इतना तो आसक्ति होगी, इतना सेवा करने का बोलो मौका प्रहलाद भी भक्त है, बजरंग जी भी है। बजरंग जी उच्च कोटि का है, और बजरंग जी जो भगवान को सेवा किया, भगवान को हुकुम करेंगे ये कोई बजरंग भी सोच ही नहीं सकते। भगवान को हुक्म दबा कि मैं काम करूंगा, लेकिन उससे होता है पांडव, पांडव के अंदर अर्जुन, अर्जुन कृष्ण को हुकुम करते रथम स्थापन में सख्य रस में भगवान को हुकुम कर रहा है, उभय सेना के बीच में रखो। इसलिए पांडव का भक्ति और विशेष रूप से अर्जुन का भक्ति उसका उच्च कोटि क्या है। फिर जादव का, और जादव वंश में कृष्ण का आविर्भाव, जितना कृष्ण का संग मिला जादवों का, ऐसा पांडवों का नहीं मिला। और जादव के अंदर में श्रेष्ठ है उद्धव। उद्धव कहते न तथा मैं प्रियतमा आत्मजोनी, ये उद्धव को कहते कृष्ण। कृष्ण उद्धव कृष्ण का प्रियतम भक्त है, इसलिए कहते देखो मुझसे जन्म लिया ये ब्रह्मा जी, मेरा पुत्र जो है वो भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। मेरा ही सर्वभूत जो शिव जी है, शंकर भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त। मेरा अभिन्न दाऊ जी है, भ्राता दाऊ जी, बलराम अभिन्न स्वरूप है, वो भी मेरा इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय। मेरा वक्ष विलासिनी जो लक्ष्मी देवी भी मेरा इतना प्रिय नहीं है, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं हूं जितना प्रिय मेरा भक्त है। ऐसा भक्त कौन है? जैसा आप है, एकदम उद्धव कृष्ण चिंता में निमग्न थे, उनका सूरज भी कृष्ण का माफिक हो गया। ऐसा होता है, अचानक कोई देखेगा तो समझेगा कृष्ण आ गया। इस प्रकार भक्त का अंदर में अनेक फर्क, उनका अंदर में जब कृष्ण बोल दिया तुम जैसे प्रिय मेरा भक्त हो ऐसा कोई नहीं है, तो उनका धर्म दिन में घमंड आ गया, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। तो कृष्ण कहते देखो मुझे प्यार करते ब्रज में कोई आए करा, उनको जाके हमारा समाचार जो लोग दुखी है तो वहाँ रात लेके वहाँ पर ब्रज में पहुंचा। शाम हो गया, शाम तक गाय सब आ रहा है, गाय का धूल से भी देखा नहीं जाता है, तो गोप को भी कृष्ण का महात्म सब कीर्तन करते हैं, कृष्ण विरह कातर सब है। नंद महाराज देखा, देख के उद्धव को बहुत सेवा किया, उनको सेवा खाना पीना सब व्यवस्था किया, और एक साथ में सो गया। सोने का वक्त उनका जो नंद महाराज का प्रेम देखा, और जशोदा माता देख के आश्चर्य हो गया, ऐसा प्रेम से कभी कोई देखा नहीं। फिर सुबह जब हुआ तब रात को देख के गोप ने फिर वो क्रूर आ गया। तब उसका बाद देखते उद्धव को देख के मालूम हुआ तो कृष्ण है। दादर के बाद दौड़ के गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। नहीं कृष्ण नहीं, कृष्ण आने से मेरा अंदर में ऐसा होता, कृष्ण आया ना, कृष्ण कोई भक्त तो आया है,
तो देखा जाए उद्धव, उद्धव को लेके उद्धव क्यारी जो कहते हैं, हम लोग नंदग्राम में कहाँ जाते हैं, उद्धव को उद्धव क्रिया कहते हैं ना, उद्धव क्यारी। हर वक्त भीतर में जा नहीं सकते, पानी हो जाता है। वहाँ पर गोपी सब ले गया सामना में, हर के सामना में अपना प्रेम विच्छेद का विकार वो बोलना मुश्किल है। एकदम वहाँ पर जाके उनका प्रेम का विकार देख के बराबर गीतिया है, जो हम लोग का अधिकार बहिर्भूत है। इतना उनका प्रेम देख के आश्चर्य हो गया। तो हमने आसामचरण विषम फांग निंदा में गुरुमुर सौ गया जा दुष्सन साधारण आद्य प्रथम तो हित्वा भेजिर मुकुंद क्या मेरा क्या भक्ति है। एक ब्रज में जा जब तीन होके कोई बेल होके कोई जन्म ले लेंगे, कोई औषधियों के जन्म ले लेंगे, गोपी सब उनके ऊपर से चलेगा, वो से मेरा फायदा होगा। गोपी का जो प्रेम है, ये प्रेम इसका कोई सीमा नहीं है, कोई कल्पना नहीं कर सकते ऐसा प्रेम भगवान को भी हो सकता। कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते, अपना दुख को भी परवाह नहीं करते। ऐसा भी बात है, नारद को भी ये शिक्षा दिया। वो नारद जब चीन में बीमारी हुआ द्वारका में, तो नारद को चिंता हो गया। तब कहते आप भगवान का चीन में बीमारी तो कोई तो सुना नहीं, तो तरफ रहा है बहुत, तो हमारा बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करें। आप तो सर्वज्ञ बोलिए, मुझे प्यार करते हैं ऐसा कोई भक्त उनका पैर का धूल देने से अच्छा है। मैं तो भक्त हूँ, मैं कैसे प्रभु का सिर पर दे। यहाँ पर महिषिया है, उनके पास मांग के दे देंगे। महिषी के पास गया, महिषी कहते थे आपका सिर बिगड़ गया, पत्नी हो गया, पति का सिर पर पानी जब पैर का धूल देगा तो नरक में स्थान नहीं होगा। कहाँ से आया? हर एक मूर्ख जो कोई बेवकूफ महिषी हो तो वो शायद दे दे, हर एक के पास गया, कोई नहीं दिया। तो एकदम बहुत दुखी हुआ, और कोई इस तरह और ज्यादा तरफ रहा है, बहुत दुख हुआ। जैसे कहाँ गया है महिषियों के पास, कोई नहीं दिया। जैसे हमारा कोई भक्त है वहाँ पर ब्रज में, वहाँ जाने चले, इच्छा शक्ति वहाँ चला गया, वहाँ जाके से ब्रजवासी और से भक्तों के साथ मिला तो गया। तो आप यहाँ पर है न, कृष्ण का बहुत सिर का दर्द है, इसी सिर का दर्द कृष्ण छोड़ के यहाँ भी आया। बात यह है, वो उनका अभी कहते हैं उनका कोई भक्त का पैर का धूल मिलने से उनका ठीक हो जाता है। वहाँ पर आप तो भक्त था, आपने देने से तो मैं तो नरक में मेरा, मैं कैसे। वो महिषिया कोई नहीं, इतना वक्त दुख दिया, ले जाए पैर का धूल ले जाइए। जब पैर का धूल से खिसनो का खनकाल शुभ हो जाए, उसका मतलब अनंत काल हम नरक में रहे। इसलिए ये जो आत्मनिवेदन एक इसका उदाहरण गोपी है, उसका अंदर में शतकोटि गोपी का अंदर में भी श्रेष्ठ है राधा रानी।